राजा परीक्षित का काम तो हो गया, उत्तम श्रोता थे, जीवन में कोई मोह ममता थी नहीं, उनका काम बन गया। वो सोचे कि काम तो मेरा एक दिन में ही बन गया, लेकिन अभी 6 दिन क्या करूँगा, अब मैं तो भगवान के लिए ही घर छोड़ के आया हूँ। उन्होंने एक ऐसा प्रश्न कर दिया कि 6 दिन तक कथा चलती रहे। कथा सुनने के लिए, कथा बढ़ाने के लिए प्रश्न किया, जिज्ञासा उनकी वहीं पूर्ण हो गई। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये सृष्टि भगवान कैसे बनाते हैं, कैसे चलाते हैं और कैसे संहार करते हैं, ये सुनाइए। मैंने इतना बड़ा प्रश्न कर दिया कि 6 दिन कथा चले। शुकदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बड़े संक्षेप में सुनाना प्रारंभ करते हैं। राजन, परब्रह्म परमात्मा सृष्टि की आदि में अकेला था। अब अगर सृष्टि देख रही है, दुनिया दिख रही है, तो इसकी संगति हमको लगाना होगा। वेदांत तो कहता है कि ये दुनिया स्वप्नवत है, ना हुई है, ना आगे होगी, ना है। लेकिन भाई इतना कहने से काम तो नहीं चलेगा। जिसको ये दुनिया देख रही है, अच्छा बुरा दिख रहा है, दुख सुख हो रहा है, वो कह देगा तुम बोलते हो दुनिया है ही नहीं, तो ये सब क्या है, दुख सुख क्यों हो रहा है। एक बात बता दूं, जो वस्तु नहीं भी होती उससे भी दुख सुख होता है। अगर आप लोग ये तर्क देवें कि संसार अगर नहीं है तो दुख सुख क्यों हो रहा है। जानते हैं, कभी कभी अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो सर्प का भ्रम हो जाता है कि सर्प पड़ा है, और जब भ्रम हो जाता है तो घबराहट होती है कि नहीं होती। भाई बोलो, होती है कि नहीं होती, हाँ ना बोलो। अरे सर्प की बात छोड़ो, आजकल तो काकरोच से ही हो जाता है। हाँ बड़े बड़े घरों के बच्चों को देखा मैंने, पर्दे के पीछे छिपकली निकल जाए, बाथरूम में काकरोच निकल जाए, ऐसा हल्ला मचाते हैं जैसे प्रलय होने वाला है। हाँ? तो महाराज, और सर्प अगर रस्सी में सर्प दिखाई देने लग जाए तो भय लगता है कि नहीं, घबराहट होती है कि नहीं होती, तो दुख हुआ। और जब टार्च लेके कोई दिखा देता है कि ये सर्प नहीं है, रस्सी है, तब रिलैक्स अनुभव होता है कि नहीं होता है। तो सर्प तो वहाँ था ही नहीं, बिना हुए हुए सर्प ने दुख भी दिया और सर्प ना होने के ज्ञान ने सुख भी दिया। तो जो लोग कहते हैं कि जो वस्तु है नहीं वो दुख सुख कैसे दे सकती है, तो जैसे बिना हुए हुए सर्प भी दुख सुख दे सकता है, ऐसे बिना हुए हुए संसार भी दुख सुख दे सकता है। तो महाराज कैसे पता लगे ये दुनिया कैसे बनी, बोले परमात्मा अकेला था। परमात्मा ने महाराज अध्यारोप, अब मानना है कि दुनिया है तो अध्यारोप, परमात्मा ने कल्पना की, अकेले उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। माया को प्रेरित किया, प्रकृति में क्षोभ किया, प्रकृति से महत तत्व का जन्म हुआ। महत तत्व को ब्रह्मा भी बोलते हैं और समष्टि बुद्धि भी बोलते हैं। महत तत्व से अहंकार का जन्म हुआ, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि और प्राण। सात्विक अहंकार से 10 इंद्रियों के देवता और मन। मन जो है जन्मजात सात्विक है, हाँ सत्वगुणी है, विषयों के चक्कर में पड़ करके रजोगुणी और तमोगुणी हो जाता है, जन्मजात ये सात्विक है। ये सब तत्वों को भगवान की काल शक्ति ने जोड़ा, एक ब्रह्मांड गोल बन गया। ब्रह्मांड गोल में परमात्मा प्रवेश कर गया और उसमें विस्फोट किया। आज तो साइंटिस्ट भी सिद्धांत को मानता है, परमाणु में विस्फोट करने से बड़ी भारी शक्ति का प्राकट्य होता है। विस्फोट किया और उसके बाद विराट पुरुष का जन्म हुआ, जिसके हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों आँखें हैं, हजारों कान हैं। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। बोलिए विराट भगवान की। विराट भगवान की नाभि से कमल हुआ। ऐसे सृष्टि का प्रारंभ हुआ। दुनिया कैसे बनी, ये हमारे सनातन पद्धति में, हाँ मनुष्य कैसे बना, कहाँ से आया। बोले कमल हुआ नाभि में, और उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ भगवान के संकल्प से। सबसे पहले सृष्टि में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लग गए कि मेरा जन्म देने वाला कौन। ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई नहीं मिला। आकाशवाणी हुई, तुम्हारे जन्म देने वाले का पता लगाना है तो तपस्या करो। तप तप तप।
माने ब्रह्मा जी को भी अगर परमात्मा का अनुभव करना है तो तपस्या करनी होगी। हम भगवान को चाहें और कुछ नहीं करना पड़े, ऐसे कैसे हो सकता है? व्यापार करने के लिए आप लोग कितनी तपस्या करते हैं? हाँ, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, अरे 10-10 नहीं 12-12 घंटा। क्यों भाई, कितना समय देते हो? 12 घंटा देते हो कम से कम, नहीं? तो लक्ष्मी जी के लिए 12 घंटा, जरा लॉजिकली भी आप विचार करें, लक्ष्मी जी के लिए 12 घंटा और लक्ष्मी पति के लिए कितना समय देते हो? उनके जो पति देव हैं, जो लक्ष्मी के भी आराध्य हैं, उनके लिए 12 मिनट भी नहीं, और लक्ष्मी जी के लिए 12 घंटा। तो लॉजिकली भी विचार किया जाए तो लक्ष्मी जी खुश होंगी कि नाराज होंगी? क्यों अभिषेक? बताओ, अगर लक्ष्मी जी को कोई 12 घंटा दे रहा है और लक्ष्मी पति को 12 मिनट भी नहीं दे रहा है, तो लक्ष्मी पति नाराज होंगे कि खुश होंगे? और लक्ष्मी जी खुश होंगी कि नहीं होंगी? बताओ, हाँ ना तो बोलो। खुश होंगी? नहीं होंगी। तो अब कल से लक्ष्मी पति को समय दोगे ना? हाँ ना बोलो, नहीं कथा बंद कर दूंगा। देंगे? देंगे ना? कम से कम हमारे गुरु जी से एक व्यक्ति ने दीक्षा ली, गुजरात के सज्जन थे, और माँ के कहने से दीक्षा ली। माँ ने कहा भाई इतने बड़े महात्मा है तो दीक्षा तो ले ले, कुछ करना मत करना। वो आ गए, बोले हमको दीक्षा लेनी है। बोले तो मंत्र जप करोगे? बोले नहीं करूँगा, पहले ही बोल दिया। बोले फिर दीक्षा क्यों ले रहे हो? बोले माँ ने कहा इसलिए ले रहा हूँ, माँ की बात मैं टालता नहीं। गुरुजी बोले विलक्षण आदमी है, मंत्र लेने के पहले कह रहा नहीं मंत्र करूँगा, फिर दीक्षा क्यों ला रहा? बोले माँ ने कहा है। गुरुजी बोले तो अच्छा गुरु दक्षिणा तो देगा ना? बोले हाँ गुरु दक्षिणा दे दूंगा। वो सोचा कोई 5,000, 10,000, 11,000 रुपया गुरुजी बोलेंगे दे दूंगा। बोले हाँ गुरु दक्षिणा दे दूंगा। गुरुजी ने मंत्र दे दिया। बोले अब हमारी गुरु दक्षिणा? बोले बताइए क्या देना? गुरुजी ने कहा 24 घंटे में से 24 मिनट हमको गुरु दक्षिणा में दे दो। समझे अभिषेक? हाँ? महात्मा लोग ऐसे फंसाते बोले 24 घंटे में 24 मिनट गुरुदक्षिणा में हमको दे दो। अब वो सावधान हुआ, इंटेलिजेंट था, वो सोचा बाबा जी तो बड़े बुद्धिमान हैं, अब क्या करे? कह दिया था दूंगा। बोले अच्छा ठीक है 24 मिनट आपको दिया। रोज 24 घंटे में से 24 मिनट गुरु जी को दे दिया गुरुदक्षिणा में। बोले अब वो 24 मिनट हमारे हो गए? बोले हाँ। बोले अब उसमें मैं जो कहूँगा वही तुमको करना होगा? बोले हाँ। तो बोले वो हमारे 24 मिनट में हमारे दिए हुए मंत्र का जप किया करो, हाँ उसमें माला किया करो। वो तो अब तुम्हारा नहीं रहा, अब वो तो मेरा समय हो गया। वो महाराज जप करने लग गया और आज इतना अच्छा भक्त है। आज भी वो है गुजरात में, अहमदाबाद के पास एक जगह सुरेंद्र नगर, वहाँ। तो अभिप्राय क्या है? मैं कह रहा था लक्ष्मी जी के लिए इतना समय, और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की सेवा करती हैं, जिनका इशारा देखती हैं, नारायण के लिए कोई समय नहीं। कैसी हमारी बुद्धि है? और एक बात और कह दूं, अगर आप लोग नाराज ना हो, कह दूं, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है जानते हो? उल्लू। और लक्ष्मी नारायण का वाहन क्या है? गरुड़। तो जो लक्ष्मी नारायण दोनों की भक्ति करते हैं वो गरुड़ हैं, और जो खाली लक्ष्मी जी की भक्ति करते हैं वो मैं नहीं करूँगा। जो खाली लक्ष्मी जी की भक्ति करते हैं वो क्या है? आप ही समझ लो फिर। उल्लू का मतलब बेवकूफ़ होता है, ना समझ। अरे लक्ष्मी जी जिनसे मिलती हैं, जिनके पीछे चलती हैं, जिनके इशारे से चलती हैं, वो नारायण की हम भक्ति नहीं करते और लक्ष्मी जी के पीछे लगे। फिर कहते हैं लक्ष्मी जी आती नहीं, वो आएंगी कहाँ से? अपने पति के साथ रहेंगे कि आपके आएंगे? कैसे आएंगे? हाँ, तो इसलिए महाराज कहते हैं साधना, अगर ब्रह्मा जी को भी साधना करनी पड़ी नारायण की अनुभूति के लिए, तो हमको आपको क्यों नहीं करनी चाहिए? साधना किया। उसके बाद महाराज नारायण प्रकट हुए। नारायण से ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप मेरे को सृष्टि बनाने का काम देने वाले हैं, मेरे को डर लगता है, इतनी बड़ी दुनिया बनाऊंगा तो बनाने का अभिमान ना आ जाए, बड़ा कठिन है। कोई बड़ा काम करे और ईगो ना आवे तो भगवान की बड़ी कृपा है। इतनी बड़ी दुनिया बनाऊंगा अभिमान आ जाएगा, ऐसा ज्ञान दे दीजिए कि अभिमान ना आवे। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। यहीं पर ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में ज्ञान का उपदेश दिया। पहले भागवत 4 श्लोक में ही थी। जब लोग 4 श्लोक वाली नहीं समझे तो व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए। पहले केवल 4 श्लोक में थी। जो 4 श्लोक यहाँ पर हैं,
अमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं, ब्रह्मा अभिमान तो तब आता है ना जब कोई दूसरा दिखता है। हाँ, जितने दोष हैं वो द्वैत में हैं, दूसरे के प्रति अभिमान, दूसरे के प्रति क्रोध, दूसरे के प्रति लोभ, दूसरे के प्रति मात्सर्य, दूसरे के प्रति जेलस, दूसरे के प्रति जितने दोष हैं दूसरे के प्रति कामना, दूसरे के प्रति। जब तुमको ये अनुभव हो जाएगा कि एक तत्व ही सब रूप में विद्यमान है तो कभी जीवन में कोई दोष नहीं आएगा। वही चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान तुम अनुभव करो। इस सृष्टि के पहले केवल मैं ही था, परमात्मा कहता है। भगवान विष्णु कहे, नारायण कहें, परमात्मा कहे। सृष्टि जब नहीं रहेगी, प्रलय हो जाएगा, तब केवल मैं ही रहूँगा। और ये नियम है, जो पहले होता है और जो पीछे होता है बीच में भी केवल वही होता है। हाँ, जैसे घड़ा बनने के पहले मिट्टी थी, घड़ा टूटने के बाद मिट्टी रहेगी। जिस समय घड़ा बना हुआ है उस समय क्या है? नाम रूप घड़े का है, लेकिन वास्तव में मिट्टी ही मिट्टी है। ऐसे दुनिया बनने के पहले मैं था, दुनिया जब प्रलय हो जाएगी तब केवल मैं रहूँगा। जिस समय दुनिया बनी हुई है उस सारी दुनिया के रूप में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा केवल मैं ही मैं हूँ, तो मेरे प्रति कभी तुम्हारा अभिमान होने वाला नहीं है। हाँ, इन सब के रूप में हमको अगर ठाकुर का दर्शन होने लग जाए फिर कभी अभिमान होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा। निज प्रभु मैं देखें जगत तो कहीं सन करें विरोध। किससे विरोध करेंगे? अपने ठाकुर का जब दर्शन सब जगह होने लग जाएगा, किससे अभिमान, किससे क्रोध, किससे मात्सर्य, किससे जेलस? और अगर करता है, कहना बहुत सरल है कि सब में भगवान है, कहना बहुत सरल है कि सब ब्रह्म है, लेकिन जीवन में क्या है? जीवन में अगर दोष विद्यमान है तो अभी अनुभव नहीं हुआ है, केवल सुना है, पढ़ा है। ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश दिया और आशीर्वाद दिया, इस ज्ञान को धारण करना, जीवन में हमेशा सफल रहोगे और सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके महाराज सृष्टि के कार्य में लग जाते हैं। दूसरा स्कंद यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।